बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये मेरी विंडो का व्यू है और सामने मेरी बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड हैं और वो लोग जा रहे हैं पार्क में। ये ऐसा कोई सुकून का मोमेंट है क्योंकि घर में ऑब्वियसली खामोशी नामुमकिन होती है 2 बच्चों के साथ, तो इस मोमेंट को मैंने कैप्चर कर लिया है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया है। नाउ दिस इज़ गोना रिमेन इन माई मेमोरीज फॉर सो लॉन्ग। ये मेरे एक किस्म का टॉनिक होता है कि रिफ़्रेश हो जाती हूँ मैं जब मुझे खामोशी में रहने का थोड़ा सा टाइम मिलता है। और अब आप यहाँ पे देखें, मुकम्मल GTA का सीन लग रहा है। ये बच्चियाँ फॉलो कर रही हैं, किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। और ये चलता रहता है इनके पार्क में। इनकी तो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कंज्यूम हो जाती है और फिर आके ये सुकून की नींद सोती हैं, तो ये कार्रवाइयाँ करती रहती हैं मेरी बच्चियाँ। खैर, अब हम आते हैं व्लॉग के मेन क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि रसोड़े में कौन था। ये सवाल तो बना हुआ है इंटरनेट की सेंसेशन और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में लोग बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ये टाइटल देखा है, इवन फेमस यूट्यूबर्स के भी वीडियोस के टाइटल पे मैंने यही टाइटल देखा है। और उसके बाद मैंने वो बिंदिया वाली आंटी देखी तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये कोई इंडियन ड्रामा सीरियल से कोई डायलॉग उठाया हुआ है। एनीवेज पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये क्या है, ये किस किस्म का ड्रामा है, किस किस्म की चीज़ है। वैसे तो मैंने कभी इंडियन ड्रामास देखे नहीं हैं। आई नो एक ज़माने में बहुत हाइप था इंडियन ड्रामास का, और लेकिन तब भी मैंने इंडियन ड्रामास नहीं देखे क्योंकि उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इंडियन ड्रामास डोंट मेक एनी सेंस एंड सेकेंडली दे आर सच अ ड्रैग। खैर, मेरे किचन में आज बन रही है मटन नहारी। मटन पड़ा हुआ था घर में तो मैंने सोचा चलो मटन नहारी बना लेते हैं। मुझे मटन नहारी बनाना नहायत आसान लगता है बिकॉज़ एक तो ये बात है कि मैं पहले से ही गोश्त जो है, जब भी गोश्त लेकर आते हैं मेरे हस्बैंड या जब भी मैं खुद लेकर आती हूँ, तो मैं पहले ही उसको यखनी बनाकर उसको गला कर रख लेती हूँ और फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर जब मैंने गोश्त बनाना होता है तो इंस्टेंट निकालती हूँ, उसको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट करती हूँ और तक मुझे फिर उसको गलाना नहीं पड़ता। लाइक आई डोंट हैव टू डू द प्रेशर कुकर थिंग एवरी टाइम आई कुक। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया। सबसे पहले मैंने प्याज अच्छे खासे ब्राउन करके वो साइड पे रख दिए हैं टिश्यू पे लगा कर, और वो निकाली हैं मैंने सारे प्याज। और ये जो गला हुआ गोश्त था मैंने डाल दिया है उसी घी के अंदर। और दूसरी वजह वाई आई फाइंड मेकिंग नहारी सो ईजी इज़ दिस होम मेड नहारी मसाला। मैंने शान का भी नहारी मसाला ट्राई किया हुआ और नेशनल का भी, पर मुझे ना वो तसल्ली जो एक चीज़ होती है ना वो नहीं होती थी खाकर, टेस्ट वगैरह सब कुछ ना। तो ये मैंने एक बार फिर ट्राई किया खुद नहारी मसाला घर में बनाने का, तो ये बहुत अच्छा बना। और तब से मैं ऐसे ही करती हूँ, ये थोड़ा सा बना के रख देती हूँ। ये 3-4 दफ़ा नहारी बनती है, उसके लिए इनफ होता है। हर दफ़ा जितनी मैं अमाउंट बनाती हूँ नहारी की उसमें 2 चम्मच आते हैं इस नहारी मसाले के, और सॉल्ट एज पर टेस्ट आप डाल सकते हैं। रेसिपी पे मैंने किया ये है कि जब मेरा मटन ब्राउन हो गया था हल्का सा, तो उसके बाद मैंने उसमें नहारी मसाला डाल दिया 2 चम्मच, और फिर ऊपर से पानी डाल दिया। मैंने तकरीबन 8 ग्लास डाले थे पानी के, और वो जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे थोड़े से, उनमें से भी मैंने निकाल कर डाल दिए उसमें, और थोड़े से मैंने बचा लिए गार्निशिंग के लिए में। अच्छा, तो फिर उसके बाद मेरा तो मटन गला हुआ था तो मुझे इतनी देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुझे बस वेट करना था ये मसालों को आपस में मिक्स होने का और टेस्ट ज़रा डेवलप होने का। लेकिन अगर आपका मटन नहीं गला हुआ है तो यू विल एटलीस्ट नीड 1.5 आवर, और अगर आप प्रेशर में कर रहे हैं तो यू विल एटलीस्ट नीड 20 मिनट्स फॉर द मटन टू सॉफ्टन। तो फिर थोड़ी देर के लेटी थी, और फिर ये जीनिया आके, क्योंकि बच्चों को तो लेटना आपका बिल्कुल पसंद नहीं होता है और इसने बहुत ज़रूरी है कि मुझे पोइम सुनानी थी, तो आप ये देख लें किस तरह से मुझे पोइम सुना रही है। Okay, can you sing it for me? Okay, which other one do you know? This. Which one's this?
Twinkle, twinkle, little star. Okay, can you sing that for me? आगे पूरी तो सुनाओ। अच्छा, ये कौन सी है? Clock. What is the poem called? Clock. खैर बस मेरे लिए इतना ही आराम काफ़ी था। फिर मैं वापस पहुंची किचन में। अब प्रॉपर नहारी तो का मसाला तो मिक्स हो चुका हुआ है। अब मैंने उसमें डालना है आटा। तो मैंने 4 चम्मच लिए हैं, टेबल स्पून्स हैं ये हैं आटे के, और इसमें मैं पूरा ग्लास भर के पानी डालूँगी और फिर मैं उसको डालूँगी अपनी नहारी में। इसको मिक्स किया है मैंने, पर मुझे ये अमाउंट बिल्कुल सही नहीं लगी। फिर मैंने इसमें और पानी डाला था। उसके बाद मैंने फिर इसको बाद में स्ट्रेन किया था नहारी के अंदर। मैं हमेशा स्ट्रेन करती हूँ क्योंकि मैं वैसे डालती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो सही मिक्स नहीं होता है, वो टेक्सचर सही नहीं आता है नहारी का। तो मैं हमेशा एक स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ और फिर स्ट्रेन करके डालती हूँ। आप देख लें मैंने कैसे डाला है। अच्छा, तो फिर वापस आते हैं। रसोड़े में कौन था? भाई मैं ही थी। हमारे घर में रसोड़े में बस मैं ही होती हूँ। मेरे हस्बैंड को कुकिंग करने का कोई शौक़ नहीं, और मेरे अलावा ऐसा कोई है नहीं कि वो किचन में जाए और कुकिंग करे। पर एक मेरे हस्बैंड की वीकनेस है कि वो हमेशा मीठा उनको बहुत पसंद है, और मीठा बनाने के लिए ना वो किचन में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मीठा बनाने की मैं ज़रा चोर हूँ, लेकिन अब मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया मीठा बनाने में भी। लेकिन मेरे हस्बैंड एक बनाते हैं बेसन का हलवा, और वो इतना या मेलिशियस होता है। किसी दिन अगर मेरे हाथ आए ना तो मैं वो वाली रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, नाउ बैक टू द रसोड़ा टॉपिक। खैर इनिशियली जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको पढ़ना कैसे है। पहले मैंने कहा रसोटे, रसोड़े, रसोड़े, रसोड़ो। आई डिडंट नो हाउ टू से इट, और मुझे एंड तक समझ नहीं आया। लेकिन मैंने फाइनली इतनी क्यूरियोसिटी हुई हर जगह देख देख के कि फाइनली मैंने वो वीडियोस देखना शुरू कर दी खोल के कि यार इसको बोलना कैसे। मुझे बोलना तो है लफ्ज़, लेकिन खैर जितनी वीडियोस थी वो खाने से रिलेटेड थी तो इट मेड सेंस कि ये रसोड़े को किचन कहते हैं। अच्छा जी, तो नहारी में आटा हो गया है मिक्स, और अब इसको आपने ढक देना है और हाई फ्लेम पे रख देना है, और तब तक रखना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। जी, अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मेरी बच्चों ने घर का क्या हाल किया हुआ है। पेंट्री में से निकाल के हमारे पेपर प्रोडक्ट्स ये बाहर ले आई हैं और इसकी कासल बनाई जा रही है। चलो जल्दी से बनाओ कासल। I'll record that for you. This is how you put castles together. Hello, we're making like this castle for Mickey Mouse. This the Disney character I love a lot. So let's start making it. So we just need 3 more cups for this. Uh-oh, we don't have 3 cups. Maybe we can borrow some from Xenia. She's a nice little girl. I will go borrow one more. Wait. 1 magic crystal. I did it. Now we just do 1, 2. Wait. Where's the other one? Where's the other one? Here it is. Yay! Castle! Nice. I like Mickey it. Mouse is gonna stay right here on top of his castle. These are the stairs and these are the slides. जी, तो नहारी हो चुकी हुई है अब तक हमारी तैयार। ये उसके लवाजमात जो है मैंने काट के सजा कर रख लिए हैं, और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि नहारी की शक्ल क्या कमाल निकली है। आप भी देखें, और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी समझ आई है तो प्लीज़ उसको ट्राई भी कीजिएगा एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड इट।
जी तो आज बस इतना ही था। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इंतज़ार कीजिएगा मेरी नई वीडियोस का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।